Let's start the weekly analysis. What I am expecting for the next week in major pairs like JPY, XEU and CHF. नेक्स्ट वीक के एनालिसिस के लिए हम इसको कंप्लीट करेंगे कि एक्चुअली मैं क्या देखना चाह रहा हूँ. तो इफ़ विल लुक एट द JPY सेटअप हियर, यहाँ पे जो है मैं आपको समझाने की ट्राई करता हूँ कि एक्चुअली ये क्यों एक इम्पॉर्टेंट एरिया है. ये वाली जो कैंडल है इसने लास्ट सेलिंग ऑफर किया बिफोर अ मोमेंटम सेल. इसने लास्ट सेल ऑफर किया. ये वाला हो गया हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट एरिया. लेकिन किया क्या, सेलिंग आई के यहाँ से नहीं आई है. इसने क्या किया, इसने एक लास्ट हाई बनाया मैनिपुलेशन वाला, जो कि लास्ट एक्सपांशन किया इसने दिस वे में. एंड उसके बाद जो है ना एक शार्प सेलिंग आई यहाँ तक. एंड फिर ये जो बाइंग थी, ये वाली जो बाय विक बाइंग आई है यहाँ पे, ये थी लास्ट बाइंग जो कि इसको सपोर्ट करने के लिए बनाई गई. ये वाले जोन को रिस्पेक्ट करने के लिए ये वाली बाइंग दिखाई गई यहाँ पे. एंड ये बाइंग अगर यहाँ से रिस्पेक्ट हो जाती तो गुड फॉर JPY, इट कैन गो मोर इवन फर्दर. बट हुआ क्या यहाँ पे कि ये जो लास्ट बाइंग ट्राई किया ये थी मैनिपुलेटिव बाइंग. मतलब उसने खुद ही हमें प्रूव किया ना, यहाँ पे ये वीक बाय वीक बनाया एंड नेक्स्ट वीक के फिर से आने लगा यहाँ पे. तो मतलब ये हमें दिखा रहा है क्लियरली कि इट डोंट वांट टू फॉलो दिस काइंड ऑफ सेटअप. सो मेरा पॉइंट ये था कि यहाँ पे जो है ये वाली थी हमारी लास्ट मैनिपुलेटिव बाइंग जो कि इसको सपोर्ट करने के लिए बनाई गई थी. ये वाले एरिया को लास्ट सपोर्ट दिखाने के लिए ये वाली बाइंग करी गई. लेकिन इसने किया कि हेल्ड नहीं किया. तो ये हमारे लिए हो जाता है एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट. एंड अगर हम इसको थोड़ा क्लोजली देखें तो यहाँ पे जो है जो नेक्स्ट वीक ओपन होता है, जैसे कि मैं यहाँ पे एक मार्क कर देता हूँ, जो कि ये वाला जो नेक्स्ट ये जो लो है इसका, जब ये ब्रेक होता है तो ये जब मैं देखता हूँ तो इसने क्या पहले भी इसको रिस्पेक्ट नहीं किया है. ओके, ये पहले ही घूम चुका है. ये वाला जो पॉइंट है इसका, ये पहले ही उसके घूम चुका है. तो ये जो है रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, वो कि हुआ नहीं था. तो मेरे लिए जो ये वाले लास्ट बाइंग है जो कि ये वीकली में दिखा रहा है, शो कर रहा है, तो ये हो जाती है मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट. इसीलिए मैं इसे मार्क कर लूँगा. अभी अगर मैं देखता हूँ तो ये ऐसा नहीं है कि ये कोई बाप है कि ये होल्ड ही करेगा और यहाँ से नीचे जाने वाला मार्केट. लेकिन द पॉइंट इसकी मैंने जो नोटिस किया है, ये फर्स्ट अटेम्प्ट में जो अटैप टैप नहीं हुआ था. एंड जब सेकंड में ये जो यहाँ से बाइंग आई है, तो यहाँ से इसको पॉज लेने के लिए ये सबसे बेस्ट पॉइंट बनता है. क्यों पॉज लेना है इसको? क्योंकि ये जो मेजर उसका रेजिस्टेंस था, जो कि यहाँ पे भी रेजिस्टेंस, यहाँ से सपोर्ट बनाया गया था, ये वाले पॉइंट से सपोर्ट था और यहाँ से रेजिस्टेंस था. यहाँ से देन डायरेक्ट एक ब्रेक आता है, यहाँ से जो है यहाँ से ये भी डायरेक्ट ब्रेक करता है इसे. लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना, एक सपोर्ट बनता है विद अ कैंडल, स्कॉप कैंडल. लाइक मतलब कि पिछले कैंडल का जो लिक्विडिटी इसे ग्रैब होता है एंड देन ये वाली जो कैंडल है ये अप मूव करती है. लेकिन ये कैंडल में इशू ये है कि ये जो कैंडल है एक मतलब ये छोड़ के गई है व्हाट, कि विक छोड़ के गई है दोनों साइड की. यहाँ पे ऊपर से भी वीक है, यहाँ से नीचे से भी वीक है इसको. सो दैट मेक्स अ पॉइंट दैट कि ये जो वीक है ये बाई चांस कवर हो सकती है. एंड ये वाली जो कैंडल है ये जो बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोज हुई है, एक्चुअली अगर इसको देखा जाए तो नीचे की साइड में वीक ही नहीं है, मतलब एक बुलिश क्लोजिंग हुई है और ऊपर की साइड में भी एक बहुत अच्छा टैप दिया है. लेकिन व्हाट मेक सेंस इज लाइक कि ये जो है मेरे लिए, मुझे ऐसा एंटिसिपेशन आ रहा है कि ये जो है फिर से एक बारी कवर होने के लिए आ सकता है मे बी दिस वीक. एंड यहाँ पे ये जो है बेस बना सकता है अपना. कहाँ पे? ये जो कैंडल थी, तो यहाँ पे जो है ये वाली कैंडल, ये थी ब्रेकआउट कैंडल. ओके, ये वाली थी ब्रेकआउट कैंडल जो कि इस जोन को पास कर दिया. ये वाला जो जोन था, ये वाली कैंडल ने इसको पास किया था. ओके, सो व्हाट मेक सेंस हियर कि ये वाला जो है मेरे लिए इंपॉर्टेंट है. अब ये यहाँ से करता है, सपोर्ट लेता है. अब ये जो कैंडल ना, ये भी यहाँ से पहले ही मुड़ गई, मतलब कि ये टैप देने से पहले ही मुड़ गई. सो यहाँ पे ये रीज़न बनता है कि मैं जो है एक बारी ऐसे आऊँ एंड देन यहाँ पे कुछ तो भी ऐसे कंसोलिडेट करो एंड एक न्यू हाई की तरफ कंटिन्यू करो. सो दिस पॉइंट्स व्हाट आई एम लुकिंग फॉर, कि यहाँ पे जो है मेरा ये रहेगा बुलिश बायसनेस की जो है ये वाला हमारा था एरिया जो कि है जहाँ से लास्ट सेलिंग आई थी, बहुत हैवीली आई थी. एंड ये फर्स्ट टैप नहीं हुआ था, इस बार ही टैप होता है. यानी कि बियरिश स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है 4 आवर में. अगर हम देख रहे हैं तो ये कैंडल है हैवी बियरिशनेस, ठीक है. एंड इसको ये कुछ रिस्पेक्ट देती नहीं है, डायरेक्टली लिक्विडेट कर रही है. देन ये जो है ये कैंडल्स कैसे तो भी कवर करने की ट्राई कर रहे हैं, नहीं कर पाते. लास्ट सेलर्स आते हैं, लास्ट सेलर्स के बाद एक बायर्स आते हैं जो कि इसको कंप्लीट करते हैं बाय बॉडी. ये जो पार्ट है, जो विक का पार्ट है, ये वाला फुलफिल नहीं कर पाए इसको बाय बॉडी. ये वाला जो है पार्ट इन्होंने किया, बायर्स ने फिल. एंड अभी इसके पास एक वैलिड रीजन है कि ये जो है अभी कंटिन्यू कर सकता है अपनी डायरेक्शन फॉर द डाउन साइड लाइक दिस एंड लिक्विडेट दिस वन अगेन. एंड देन ये जो है फिर ये वाला एक एरिया टैप होके हमें एक बाय मोमेंटम दिख सकता है विद अ कंसोलिडेशन, इफ इट गिव्स अ हेल्दी कंसोलिडेशन हियर. लाइक कि ये वाला जो पॉइंट है मेरे लिए, ये हो जाएगा मेरे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट. ओके, एंड ये वाला हो जाएगा मेरे लिए लिक्विडिटी ग्रैब लाइक दिस लाइक दिस. ओके, सो मेरा पॉइंट ये रहेगा नेक्स्ट वीक कि अगर मैं ये वाले जोन के नीचे अगर इसको नोटिस करता हूँ ना कि हैवीली बेरिशनेस शो कर रहा है मुझे, अगर मैं इसको 2 आवर के टाइम फ्रेम पे देखूँ ना, तो यहाँ पे देखना एक पैटर्न फिर से रिकॉग्नाइज हुआ है. ये वाला जो है मैंने बताया कि ये जो है ये वाला एरिया था जो कि फिल हुआ था पहले बाय विक, देन एक बाय बॉडी हुआ. अभी देखना यहाँ से जो ये बेरिशनेस आई है ना बहुत स्ट्रांगली, लेकिन ये कवर हो गई. देन उसके बाद क्या हुआ, सच में बायर्स आए क्या? यहाँ से बायर्स ने फर्स्ट अटेम्प्ट में कवर तो करा है, यहाँ से बायर्स आए, करा है, लेकिन ये कर पाए कि इसको ब्रेक नहीं कर पाए.
यहाँ से आगे सेलर्स फिर से एक्टिव, तो मेरे लिए ये एरिया इंपॉर्टेंट हो जाता है, दिस वन। एंड दिस इंपॉर्टेंट एरिया बिकम्स माई होल रेजिस्टेंस। लाइक मेरे को जो है अभी यहाँ से जो है जितने भी ट्रेड मिलेंगे मैं शॉर्ट के लिए देखने वाला हूँ। अगर ये मेरा मार्केट प्राइस जो है वो इसको रिस्पेक्ट करके अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देके इसके ऊपर कुछ प्राइस एक्शन बना रहा है, देन आई कैन मूव फॉर द अपर साइड, कि मेरा फिर ये वाला हाई भी जो है ब्रेक होने के चांसेस है। लेकिन अभी के सिनेरियो के अगर हिसाब से देखूँ मैं, तो फिर मैं देख रहा हूँ कि ये जो है मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया हो जाता है, जहाँ से सेलर्स आए थे हैवीली, बायर्स ने भी किया लेकिन बायर्स कंट्रोल नहीं ले पाए, सो सेलर्स आर इन हैवी कंट्रोल हियर। सो मैं यहाँ से शॉर्टिंग के लिए देखूंगा टिल माई लिक्विडिटी एरिया लाइक दिस। ओके, तो सो ट्राई टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट, व्हाट आई एम सेइंग, ट्राइंग टू से यू इज कि यहाँ पे जो है एक नेक्स्ट वीक के लिए जो है मैं एक बेरिशनेस ही फॉलो करूंगा। अभी ये जो बायर्स आ रहे हैं ये ट्राई कर रहे हैं जस्ट कि एक सेलर्स का जो मूव है मतलब वो फेड करने के लिए दिखा रहे हैं कि सेलर्स को थोड़ा एंड करने की ट्राई कर रहे हैं। लेकिन मेरा जो पॉइंट है कि ये जो है ना यहाँ से एक बेरिशनेस फिर से फॉलो होना चाहिए। जितना भी ये बाय मोमेंटम आ रहा है, ये बाय मोमेंटम इसीलिए आ रहा है क्योंकि सेलर्स आर गोइंग मोर हैवीली हियर। लाइक वो जो है एक्यूमुलेट करने के लिए उसी एरिया में घुमा रहे हैं। एंड जैसे ये वाला एक्सपांशन जब टूटता है ना, तो फिर वो और हैवीली तरीके से ये मतलब हार्ड जाता है एकदम। जैसे कि ये न्यूज़ भी है, तो ये न्यूज़ उसको और कवर कराएगी। एक तो ये डाउन साइड के लिए कवर कराएगी, या तो फिर डाउन आने आता है ये पूरा, तो फिर एक अप साइड का मूव आएगा नया फ्रेश एकदम, जो कि फिर इसको जो है काइंड ऑफ लाइक दिस रॉकेट बना सकता है। सो दैट्स व्हाट आई एम एंटिसिपेटिंग फॉर द नेक्स्ट वीक इन JPY स्पेशली। JPY में मुझे इंटरेस्ट आ रहा है क्योंकि यहाँ पे जो है ये इसने रिस्पेक्ट तो किया है, लेकिन वाई रिस्पेक्ट किया ना इसने, बहुत हैवीली बायर्स आए यहाँ पे भी आए, यहाँ से सेलर्स को फेल किया, देन वाई सेलर्स आर कमिंग अगेन बैक। बहुत हैवीनेस थी ना इधर, मतलब कितने एक बड़ी बड़ी कैंडल, देन सेलर्स अगेन आते हैं। तो मतलब इसका पॉइंट है कि सिंपल ये काम ही नहीं करना चाहता है, सिंपली ये जो है यहीं से ही घूमना चाहता है फॉर द सेल साइड। बिकॉज वाई कि ये कुछ तो भी नीचे ढूंढ रहा है अपने लिए, वो है लिक्विडिटी, पेंडिंग लिक्विडिटी। अब ये मेरे लिए हो रहा था एक एरिया इंपॉर्टेंट, अगर मैं यहाँ पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखूँ तो मेरे लिए बहुत अच्छा प्लान होगा। ये हो गया मेरा JPY का प्लान। देन अगेन अगर मैं यूरो USD में देखता हूँ, तो यूरो USD में अगर मैं JPY में डाउन हूँ, मतलब मैं यूरो USD में कोरिलेशन के हिसाब से जो है अप साइड में देखना चाहिए। ओके, सो व्हाट आई एम लुकिंग एट हियर इज कि वीकली अगर मैं खोल रहा हूँ यहाँ पे, तो मेरा जो है ये था मेरी एक लास्ट कैंडल जिसने जो है बहुत अच्छे से मोमेंटम फॉलो किया था यहाँ पे, ये बियर्स को लास्ट ट्रैप करने के बाद। ये वाले बियर्स जो है कंटिन्यूसली आते हैं इस वेव में, ये वाली जो लास्ट कैंडल थी जिसने इसको तोड़ा इस चेन को, एंड ये कंटिन्यू हायर साइड के मोमेंटम के लिए शिफ्ट करा है यूरो USD को फॉर अ बेटर वाइल, की मतलब थोड़े दिनों के लिए, जस्ट फॉर 3 to 4 months, नहीं नो नो 9 months एटलीस्ट। देन अभी क्या हो रहा है ना, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ कौन से फिर से अगेन वही जोन पे, लेकिन मैं जो है यहाँ पे इसको देख रहा हूँ लाइक दिस, like this till what area I am expecting it for, like this। ये वाला जो है मेरा अनटैप्ड मिटिगेशन है, कौन सा, ये वाला जो है मेरा लास्ट जो है इसका अनटैप्ड मिटिगेशन है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो है लास्ट सेलर्स आने की ट्राई की है बिफोर द बाय ह्यूज मोमेंटम। ये वाला जो है मेरा ह्यूज मोमेंटम वाली कैंडल है। सो ये वाला जो मूव आया है इसके बाद जो भी आया है, तो ये वाला लास्ट कैंडल है, यहाँ पे आए थे लास्ट सेलर्स एट दिस पॉइंट। सो मेरा ये वाला हो जाता है इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो मेरा ये तो रहेगा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके लिए। सो ये जो है कंटिन्यू कर सकता है, मे भी ये डायरेक्ट आ जाए यहाँ पे, मुझे नहीं पता। लेकिन मेरा क्या एंटिसिपेशन है कि ये देखना एक बार अच्छे से देखना, ये वाली जो है ये वाला जो गैप था लाइक दिस, ये वाला इस बार फुलफिल हुआ है। फुलफिल पिछले वीक ही हो गया था, लेकिन पिछले वीक अगर हुआ था फुलफिल तो यही रेजिस्टेंस यही सपोर्ट था इसके लिए, ये वाला एरिया। तो यहाँ से ग्रीन कैंडल आनी चाहिए थी, लेकिन आई क्या, नहीं आई। सो उसने उस वीक को भी फेल कर दिया, पिछले वीक में भी यूरो जो फेल हो गया अपने आप को दिखाने के लिए। सो व्हाट आई एम एंटिसिपेटिंग इज लाइक दिस, ये हो सकता है, एंड देन एक अगेन एक डाउन साइड का मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। आई एम एंटिसिपेटिंग लाइक दिस, मतलब एक विक बन सकती है काइंड ऑफ कि 3 दिन के लिए ऊपर जा सकता है, देन एक शार्प मूव आ सकता है जो कि इसको फिर से नीचे के लिए इसको ब्रेक कर दे। सो मैं ये ऐसे देख रहा हूँ कि फिर ये विक बन जाएगी एंड ये हो जाएगी उसके नीचे की साइड की बॉडी, जो कि इसके नीचे क्लोजिंग करता है। तो सो दैट्स व्हाट आई एम लुकिंग फॉर, मतलब मेरा अगर यहाँ पे अप साइड का मोमेंटम है, सो मैं वही JPY में जो है डाउन साइड का मोमेंटम है, ऐसे कुछ तो भी, एंड देन अप एंड ये जो है देन डाउन। ऐसे मैं कोरिलेशन को ऐसे मैच करने की ट्राई कर रहा हूँ, जैसे कि यहाँ से मैंने बोला ना कि यहाँ से छोटा सा मूव आना चाहिए JPY में फॉर द डाउन साइड, एंड वही मेरा जो है यहाँ से एक अप साइड का मूव आना चाहिए फॉर द यूरो USD पर्पज। एंड व्हाट आई एम लुकिंग फॉर इन CHF इज, CHF में मेरा जो है बहुत बेहतरीन ट्रेड जो है कल मिस आउट हुआ फ्राइडे के दिन। मतलब मेरा क्या प्लान था कि ये जो ब्रेकआउट है हम ये वाला ब्रेकआउट ट्रेड करेंगे फॉर ऑब्वियस रीजन, मतलब मेरे को बहुत अच्छे से यहाँ पे एंटिसिपेशन था कि यार आई वांट टू ट्रेड दिस एनी टाइप ऑफ। लेकिन मेरा जो मिस्ड एंट्री है ना वो इतने क्लोज पॉइंट से मिस होता है कि मुझे भी खुद यकीन नहीं हो रहा है कि यार इतने क्लोज पॉइंट से मिस हो गया। एक्चुअली मैंने ये जो है पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ एक वीडियो में, मैंने रिकॉर्ड करी वो अपलोड नहीं किया। ये वाला था हमारा लास्ट बाय ऑर्डर्स था, कलेक्ट हुए थे यहाँ पे, जो कि यहाँ पे कंसोलिडेट किया इसने फॉर मोर देन 24 आवर्स, एंड देन एक्सपांशन होता है यहाँ पे बहुत क्रेजी वाला। एंड देन उसके बाद जो है ये पिछले वीक का था, देन ये वीक में जो है कंटिन्यूसली सेलिंग थी
till this point. I am not interested, I was not interested till this point, okay, in CHF, like यहाँ पे कुछ भी इंटरेस्ट नहीं था मुझे, लेकिन जब ये इसमें आता है तो मुझे इंटरेस्ट आना चालू होता है कि यार एक्चुअली ये क्या करेगा, यहाँ से जो है ये डाउन की तरफ करके यहाँ से कंटिन्यू करेगा या फिर ये यहाँ पे कैसे सस्टेन करेगा, मुझे वो रिएक्शन देखना था। अभी रिएक्शन के लिए इसने जो है यहाँ से स्टार्ट किया रिएक्शन देना, ये वाला दिन, ये वाला दिन, ये वाला दिन, देन उसके बाद क्या होता है ना, ये वाला जो है यहाँ पे हैवी बायर्स आते हैं लेकिन ये फेड हो जाते हैं, फिर मैं देख रहा हूँ कि अभी मुझे फिर से इंटरेस्ट मेरा डाउन। लेकिन जैसे ये कैंडल एक एक्साइटेड के साथ आती है ना कि यार ये जो है पूरी तरीके से ब्रेक कर दे इसने इसको, सो देयर आई गॉट ट्रिगर्ड कि वी नीड टू मेक दिस ट्रेड टिल दिस एरिया, बिकॉज ये जो है फिर ये वाले जो है पूरे एरियाज जो है इसके लिए कवर अप करने के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं कि एक अप ट्रेंड है इसमें, जो है ये वाले सारे फेल होते हैं, जो भी लिक्विडिटी ग्रैप्स हुए ना पहले जिसकी वजह से ये नीचे आया है, यहाँ पे भी लिक्विडिटी ग्रैप हुआ है छोटा सा इस पॉइंट पे देन इस पॉइंट पे, सो ये फेल होते हैं एक अप ट्रेंड में। अगर ये डाउन ट्रेंड में होते तो यहाँ से ये फिर से एक मूव भी दे देता एंड ये कंटिन्यू भी करता, लेकिन दिस इज अप ट्रेंड, सो वहाँ पे जो है सेलर्स के पैटर्न फेल होते हैं। दैट्स द मेजर पॉइंट आई एम टेलिंग यू, लाइक कि बायस के मोमेंटम में सेलर्स के पैटर्न सारे फेल होते हैं वो उनकी टाइमिंग के हिसाब से। सो व्हाट आई एम लुकिंग फॉर हियर इज कि मेरा जो है ब्रेकआउट आता है, देन मैं जो है एक मूव के लिए जो है यहाँ पे एक लिमिट ऑर्डर लगा देता हूँ वेयर एट दिस पॉइंट आई गेस, ये जो ब्रेकआउट कैंडल है, ये वाला जो ब्रेकआउट कैंडल है इसके जो हाई पे मैं अपना लगाता हूँ ऑर्डर। लेकिन मेरा क्या होता है ना बाय लक कि ये जो है फर्स्ट ऊपर की साइड का एंड देन ये रेंज बनाता है, ये वाला ऊपर की साइड लिक्विडेट करता है, देन नीचे की साइड लिक्विडेट करता है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये इतने से इसमें छोड़ देगा एंड पहले ही बूम हो जाएगा। जब मैं बाद में देखता हूँ तो वो यहाँ पहुँच चुका था ऑलरेडी, सो वहाँ पे मेरा मिस हो गया पॉइंट, नहीं तो मेरा जो है ये परफेक्ट एंट्री बन गया था एंड आई वॉज एंटिसिपेटिंग 1:3 to 4 ऑलमोस्ट ईयर, मतलब मेरा अगर यहाँ पे ट्रिगर हो जाता एंट्री तो मेरा कुछ तो भी ऐसा एसएल था एंड मेरा जो टीपी था अबव दिस हाई था। सो ये वाला ट्रेड मेरा जो है बहुत अच्छा सेटअप मिस हुआ है, एक्चुअली जो कैंडल रिएक्शन है वो उस लेवल पे बहुत अच्छा था, सो दैट्स वाई आई वाज लुकिंग हेयर गुड। ये वाला जो ब्रेकआउट कैंडल है देन यहाँ पे एक कंसोलिडेशन फेज में आता है ये एंड देन एक लिक्विडिटी ग्रैब होता है, परफेक्ट लिक्विडिटी ग्रैब एंड देन एक बूम मूव आता है ना, वो उसको कितना ऊपर लीड करता है। सो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग हियर इज नेक्स्ट फॉर नेक्स्ट वीक, ये तो मेरा छूट गया है, ये एक्चुअली इसने जो है यहाँ पे एफ से कंप्लीट कर चुका है। सो यहाँ पे एक रेड कैंडल तो आना चाहिए फॉर ऑब्वियस रीजन कि यहाँ पे जो है ये वाला गैप जो है हो चुका है फिल, तो ये एक रेड कैंडल आता है। सो मेरा जो है यूएसडी सीएचएफ में भी डाउन साइड के लिए रहेगा, लेकिन मैं यूएसडी सीएचएफ में लूंगा नहीं डाउन साइड के लिए, क्योंकि ये जो है अपने कुछ पॉइंट फॉलो ही नहीं, मतलब अभी तो ये अप ट्रेंड में शिफ्ट हो चुका है, ये फॉर ऑब्वियस रीजन यहाँ पे एक रेड कैंडल बननी चाहिए एंड वही मेरा जेपीवाई में भी सेम रहेगा विद को रिलेशन, ये जो है साथ में चलते हैं। सो देखते हैं कि हम इसे क्या कर सकते हैं एक्चुअली। अभी गोल्ड जो है वो कंटिन्यूसली हायर हाई, मतलब एक अप ट्रेंड में शिफ्ट हो चुका है जो कि मैंने यहाँ से कैप्चर करना चालू किया था। सो मैंने एग्जैक्ट यहाँ पे कैप्चर किया था गोल्ड को टिल दिस पॉइंट, बट मेरी एक और गलती हुई कि मैंने इसको बस इतने मूव के लिए ही कैप्चर किया, देन अगेन मैंने स्केल किया ही नहीं, यहाँ पे नहीं किया, यहाँ पे नहीं किया, मुझे 2-3 पुल बैक अपॉर्चुनिटीज़ मिली, यहाँ पे नहीं किया। एक और रीज़न था कि मैं कर नहीं पाया क्योंकि मुझे एक्सपांशन का डर था कि यार एक्सपांशन अगर इसका रेंज खत्म हो गया एक्सपांशन का तो उसके ऊपर हम कहाँ से इसको एक्सपेक्ट करें, वो चला जाएगा साइडवेज में, देन हम ट्रेड लेके परेशान होते जाएंगे, इसलिए मैं स्कैल्प को बेटर प्रेफर कर रहा था फॉर द वीक। मतलब मैंने फर्स्ट ट्रेड लिया यहाँ पे, लेकिन फिर एक्सपांशन की रेंज खत्म हो चुकी थी। एक्चुअली एक रेंज होती है जिसमें नहीं क्या, मतलब मार्केट की जो कैंडल रेंज होती है कि उसके एक्सपांशन हो जाता है तो फिर वो एग्जॉस्ट होना चालू कर देता है। सो इसलिए वही मेरा डर था, लेकिन ये चल रहा है फंडामेंटल बेसिस पे, कि पूरा जो राइड है ये फंडामेंटली चल रहा है, दैट्स वाई इट्स लुकिंग बुलिश हियर एंड व्हाट आई एम थिंकिंग लाइक लेट इट बी ओके, आई एम bearish for JPY in next week. Let's see what it does and then for euro I am bullish for obvious reason till this point. Okay, if I'll see till this point I'm a bullish guy and if we follow our price action, market should liquidate this candle. Which candle? This candle. Okay, market should liquidate this first and then it can lead to a great momentum here for the downside. Okay, सो ये वाला पॉइंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, प्राइस एक्शन के हिसाब से जो है इस पॉइंट से आएगा एंड मेरे हिसाब से जो है ये इस पॉइंट से रिवर्सल आना चाहिए। अभी मुझे नहीं पता कि ये पहले ही आ जाएगा या फिर क्या करेगा, लेट्स सी व्हाट इट डज एंड आई एम रेडी टू ट्रेड नेक्स्ट वीक विद अ गुड मोमेंटम हियर।